more than 2 out of 5 women have more miscarriages and abortions. मतलब मेरे आसपास मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज में जिनके बच्चे हो चुके हैं या या स्कूल के एटलीस्ट 10 गर्ल्स आई कैन टेल यू कि उनके मिसकैरेजेस हुए हैं एंड इट्स नॉट नॉर्मल. मेरा नाम प्रेरणा है एंड मिर्ची प्लस पे वी जस्ट वेरी वेरी एक्साइटेड दैट विद अस वी गॉट रकुल प्रीत. रकुल, आपके स्कूल में सेक्स एजुकेशन कौन से स्टैंडर्ड में सिखाया था और कैसा था एक्सपीरियंस? 9th स्टैंडर्ड में हमारा सेक्स एजुकेशन का एक सेमिनार हुआ था विच इज़ आफ्टर यू गेट इंट्रोड्यूस टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और वो सब. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज किड्स जो हंस रहे थे. आई वांटेड टू रियली बंक द क्लास. मैंने आधी क्लास बंक भी मार दी थी एज अ प्रीफेक्ट कि चलो निकल लो, काम है. एंड टीचर्स भी नहीं रोकते आपको. एक बच्चा कम हो रहा है ना, चलो जाओ. मैथ्स की क्लास में सब रोक लेते हैं. सेक्स एजुकेशन की क्लास में सब ठीक है जाओ, जिसको जाना है जिसको अटेंड करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट तो मुझे लगता है व्हाई एंड आई वंडर कि ये डिफरेंस कहाँ से आया हमारी सोच में. अगर एजुकेशनल सिस्टम ने ये चीज़ मैंडेटरी बनाई है, अभी 2018 से तो फुल कंपल्सरी हो गया है, बट हमारे स्कूल टाइम पे भी अगर ये बुक्स में है एड्रेसिंग योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करेक्टली, और अगर एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, सो आई बिलीव दैट दे थिंक दिस इज़ नेसेसरी. लेकिन समवेयर एज अ सोसाइटी हम लोग उसको ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं. हम लोग फेल हो रहे हैं क्योंकि जब टीचर्स भी पढ़ाती हैं दे आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर सेइंग इन सम वे. एज फैमिलीज हम लोग अपने बच्चों से क्लियरली बात नहीं करते. सो देयर इज अ गैप समवेयर. पिछले कई सारी फिल्मों से ऐसा लगता है रकुल यू आर ऑन अ मिशन. आई एम ऑन नो मिशन. आई एम ऑन अ मिशन टू डू गुड फिल्म एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स कमिंग फोर्थ. और बहुत अच्छा लग रहा है कि एज अ परफॉर्मर कुछ ऐसी फिल्में भी आप चूज कर रही हैं जो शायद हमारे देश का थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, फाउंडेशनल चेंजेस आने वाले हैं. आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आपने ये चॉइस किया है अपने खुद के जीवन में. एंड जब ये स्क्रिप्ट आई और आपने हाँ कहा तुरंत एक झटके में, या फिर यू टुक योर टाइम, यू स्लेप्ट ओवर? तो जब ये फिल्म आई इट वाज 2020, हम लोग लॉकडाउन में थे एंड आई हैड अ जूम नरेशन सबसे पहले. एंड जूम नरेशन पे ना आपको वाइब फिल्म की समझ नहीं आती बिकॉज जब आप एक पर्सनल टच डायरेक्टर को आप आमने सामने मिलो तो आपको उस कहानी का वर्ल्ड समझ आता है. सो आई लाइक्ड इट एंड आई सेड चलो जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है लेट्स मीट. एंड देन व्हेन आई मेट हिम तो उन्होंने मुझे फिर न्यूएंसेस और किस तरह का ट्रीटमेंट, क्या वो कास्टिंग में सोच रहे हैं, तो मुझे वो एक सेटअप समझ आ गया कि ये फिल्म तो अच्छी है बट आपके लिए एक सिक्योरिटी एज एन एक्टर होना बहुत ज़रूरी है. दैट फिल्म गलत तरीके से लोगों के सामने ना आए, क्योंकि जब आपकी सोच सही है तो उसकी प्रेजेंटेशन भी सही होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट क्लैरिटी आई गॉट जब मैं डायरेक्टर को मिली, पूरी टीम को मिली. एंड देन इमीडिएटली ऑन दैट सेकेंड नरेशन टाइम हम लोगों ने ओके कर दिया था. जो ब्यूटी है स्क्रिप्ट की ये है कि ये एक सेंसिटिव इशू के बारे में, सो कॉल्ड सेंसिटिव टैबू इशू के बारे में बात करती है जो एक्चुअली होना नहीं चाहिए. एंड एक करेक्ट तरीके से आपको बताती है कि वाई आर वी इवन एडवोकेटिंग दिस, कि हम क्यों बोल रहे हैं सेफ सेक्स या सेक्स एजुकेशन. बिकॉज विमेंस हेल्थ गेट्स अफेक्टेड, क्योंकि औरतों को मालूम ही नहीं है कि उनकी बॉडी 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस नहीं झेल सकती. लेकिन more than 2 out of 5 women have more miscarriages and abortions. मतलब मेरे आसपास मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज में जिनके बच्चे हो चुके हैं या स्कूल के एटलीस्ट 10 गर्ल्स आई कैन टेल यू कि उनके मिसकैरेजेस हुए हैं. एंड इट्स नॉट नॉर्मल एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ अनसेफ सेक्स. और किस तरह का मेंटली एंड इमोशनली भी देयर इज़ अ ट्रॉमा अटैच टू इट. तो इट वॉज़ वेरी टचिंग जब स्टेटिस्टिक्स आपके सामने आते हैं. देन आई थॉट इट इज़ एंटरटेनिंग. सानिया इज़ अ फन कैरेक्टर, फिल्म एंटरटेनिंग है और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी है. सो दैट्स हाउ इट वॉज अ गो अहेड. अब क्या जब आप कोई भी स्क्रिप्ट चूज करेंगी, डू यू हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्टर कि आई एम अ पर्सन जो इस देश को इन्फ्लुएंस करती है, एंड एवरी स्टेप दैट आई डू और आई मेक, आई एम गोइंग टू बी 110% श्योर that this is coming from a place that I absolutely believe in? Of course, I think it has to be that is my mindset that अगर लोग मुझे फॉलो करते हैं और प्यार करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं फिल्में अच्छी हों, बट दैट डजंट मीन नेसेसरीली कि मेरी हर फिल्म में एक मुद्दा हो. ये भी फिल्म मुद्दे वाली नहीं है, ये स्टोरी एंटरटेनिंग है, बाय द वे मुद्दा है. तो आई थिंक दैट्स द नैरेटिव इस फिल्म का भी. बट हैविंग सेड दैट, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा मेन काम एंटरटेनमेंट का है, तो मैं नाच गाना भी करना चाहूँगी. आई वॉन्ट टू डू द मसाला डांसिंग, द कमर्शियल फिल्म्स. आई वॉन्ट टू डू अ फिल्म लाइक रनवे ऑल्सो विच इज़ अ लिटिल ऑफ बीट. आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स लाइक छतरी वाली, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है दैट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट यू कैन बी डिफरेंट पीपल. सो आई डोंट वॉन्ट टू लिमिट माई सेल्फ, बट डेफिनेटली
whichever film I choose or I sign, I am conscious कि लोगों को अच्छी लगे, and more than लोग, I think for me the biggest thing is कि my parents should be proud of every film that I'm doing. I should be able to watch it with them. It must have been a party to work with actors जो इतने beautiful हैं, इतने मंझे हुए, और वो दिग्गज कलाकार, the kind of words that we use, Dolly Ahluwalia, there's Satish Kaushik, there's Sumit Vyas, Rajesh Tela, and of course there's Prachi Shah Pandey as well. Overwhelming? You know, I'm not a person who gets intimidated, and that I'm not saying this in a very pompous way. I'm saying this in a way that you have worked अपनी पूरी ज़िंदगी कि मुझे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना है, मुझे अच्छे काम करना है, बल्कि आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो मेरी जिस दिन सबके साथ सीन होता है कि मज़ा आएगा आज, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, एंड ऑलवेज जब आपके सामने का एक्टर स्ट्रॉन्ग होता है आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है. And here's hoping that this film is going to stir conversations if nothing else. Thank you. And no, serious, like we've never probably in the history of Mirchi come across a celebrity, a star, an actor, a performer who's so strong about what she believes in. So sweet. Thank you. Thank you.